नमस्कार, मैं अनूप आप सभी का स्टडी एजुकेशन पर स्वागत करता हूँ। आज हम प्राचीन भारत का जो वैदिक काल है, अध्याय नंबर 3, इसका अध्ययन करेंगे। पहले हम पूर्व वैदिक काल के बारे में जानेंगे, जो 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक रहता है। फिर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहता है। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक साहित्य के बारे में जानेंगे। वैदिक साहित्य में वेदों को पढ़ेंगे, ब्राह्मण को पढ़ेंगे, अरण्यक को पढ़ेंगे, उपनिषद को पढ़ेंगे और महाकाव्य काल जो 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहा है, इसका भी अध्ययन करेंगे। तो 1500 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु जो संस्कृति के पश्चात आर्यों का भारत में उदय हुआ। खनावदोष लोग थे ये लोग। आर्य कौन से थे? आर्य थे वो खनावदोष लोग थे, जो मध्य एशिया से सिंधु घाटी में पलायन करके आए थे। आर्य कहां से आए थे? तो मध्य एशिया से सिंधु घाटी में पलायन करके आए हुए थे। उनके पास नई शासन व्यवस्था भी थी। उनके पास एक साधारण शासन था जो केवल कुलों को सम्मुखीकृत था, जिस पर योद्धा प्रमुखों द्वारा शासन किया गया था, जिसे राजा कहा जाता था। योद्धा प्रमुखों द्वारा शासन किया जाता था, जिसे राजा कहा जाता था। आर्य जनजातियां पश्चिमोत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में बस गईं। जनजातियों को गण के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। प्रत्येक जनजाति के प्रमुख पद वंशानुकृत और प्रकृति का था। प्रमुख को एक निर्णय और अंतिम फैसला लेना होता था। जो प्रमुख था, यहाँ का मेन मुखिया होता था, उसको एक निर्णय लिया जाता था, वो अंतिम फैसला देता था। परंतु लोगों को एक समिति को सुनना भी आवश्यक था। आर्य की बात करें हम तो ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल में भारत में लगभग 1500 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व तक चलता है। जो वैदिक काल है भारत में 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला है। ऐसा भी कहा जाता है कि आर्यों का आगमन साथ ही उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में निवास करना शुरू कर दिया था। जब आर्य आए थे तो उन्होंने उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अपना निवास प्रारंभ किया। आर्यन शब्द का या आर्य शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उच्च कुल में जन्म। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है उच्च कुल में जन्म, लेकिन आम बोलचाल में ये एक शब्द एक भाषा को संदर्भित करता है, ना कि एक नस्ल को। माना जाता है कि आर्य कई चरणों में लहरों में एशिया माइनर यानी आधुनिक तुर्की मार्ग, मध्य एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप में आए। आर्यों के कुछ समुदाय भारत की यात्रा के दौरान ईरान से अलग हो गए। जो आर्यों का कुछ समुदाय था जब भारत में आए तो कुछ ईरान में ही अलग हो गए, कुछ भारत में आ गए। लंबे समय तक उन भारतीय आर्यों और ईरानी आर्यों ने ईरान में निवास किया। इस देश के एक हिस्से को अरेया या हरेवा के रूप में भी जाना जाता है। इंद्र प्रारंभिक आर्यों में अग्रणी था और संभवतः सबसे प्रभावशाली भी थे। इसका नाम पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला भी कहा जाता है। हर जगह आर्य सफल हुए क्योंकि उनके पास घोड़े से चलने वाले रथ थे। उन्हें पहली बार पश्चिम एशिया और भारत में पेश किया गया था। आर्य सैनिकों को मेलकोट और बेहतर हथियारों से लैस किया गया था। मूल की बात करें तो मैक्स मूलर जैसे कुछ विद्वानों का मानना था कि मूल रूप से आर्य यूरेशिया नाम से एक प्रसिद्ध क्षेत्र जो कैस्पियन सागर और दक्षिणी रूसी मैदान के पास एक आल्प्स के पूर्वी भाग के आसपास कहीं रहते थे और अंततः कई जनजातियों में विभाजित हो गए, जो चारागाह की तलाश में ग्रीस और एशिया माइनर से ईरान और भारत आ गए। चारा
गाह की तलाश में ये एशिया के माइनर से ईरान और भारत में आ गए। वे उस समय आर्यों के रूप में जाने जाते थे। ये 1600 ईसा पूर्व में कसाइट शिलालेख और इराक में पाए जाने वाले 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मितानी शिलालेख में सूचीबद्ध है। कुछ आर्यों के नाम से सिद्ध होता है, जो यह दर्शाता है कि आर्यों की एक शाखा ईरान से पलायन कर पश्चिम में बस गई। आर्यों की एक शाखा थी, वो ईरान से पलायन करके पश्चिम में बस गई। कुछ आर्यों के जो मूल निवास हैं वो विभिन्न सिद्धांत भी दिए हैं, जैसे मध्य एशिया का क्षेत्र किसने बताया है, जो आर्यों को बोला है कि आर्य कहाँ से आए, मध्य एशिया से। तो मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य कहाँ से आए, आर्य मध्य एशिया से आए। जो दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि आर्य कहाँ से आए, तो उन्होंने आर्य बताया कि आर्य तिब्बत से आए हैं। और बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक ने बोला था कि ये आर्कटिक क्षेत्र से आए हुए हैं। आर्यों का प्रवचन की बात करें तो कुछ लोगों का मानना था कि आर्य पशुपालक थे, और ऐसा माना जाता है कि वो मध्य एशिया से आए थे। संक्षिप्त इतिहास की अगर बात करें हम, तो आर्य कई चरणों में अर्थात अलग अलग समय भारत में आए। प्रथम चरण तब जब ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो उपमहाद्वीप में लगभग 1500 ईसा पूर्व के दिखाई दिए। उनका संघर्ष ऋग्वेद में दास या दस्यु के रूप में वर्णित जो द्रविड़ कहे जाने वाले स्वदेशी लोगों के साथ हुआ। ऋग्वेद में द्विवेदास और सांबर की हार को दिखाया गया है। द्विवेदास भारत वंश के थे, जो दिवोदास थे वो भारत वंश के थे। संभवतः ऋग्वेद में दस्यु भारत के स्थानीय निवासियों को प्रतिनिधित्व करता था। एक आर्य प्रमुख जिसने दस्यु पर जीत हासिल की, उसे त्रिदस्यु के नाम से जाना जाता था। त्रिदस्यु के नाम से जाना जाता था। जो आर्य का एक प्रमुख दस्यु पर जिसने जीत प्राप्त की थी, उसे त्रिदस्यु के नाम से जाना जाता था। आर्य मुखिया दासों के प्रति बहुत नरम थे, लेकिन दस्युओं की बहुत शत्रुता रखते थे। दासों के प्रति तो बहुत नरम थे, लेकिन जो दस्यु थे उनके प्रति इनकी शत्रुता रखते थे। दस्यु हत्या शब्द का दस्युओं की हत्या के लिए ऋग्वेद में कई बार उल्लेख किया जाता है। इस युग में प्रमुख जनजातियां यदु, तुर्बुस, दस्यु, अनु, पुरु, भरत, कुरु, मत्स्य, त्रिप्सु, तो ये जनजातियां थी। भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष का नाम जो भरत जनजाति के नाम पर रखा गया। जो भारत नाम पड़ा है वो कैसे पड़ा है, तो भरत नाम की एक जनजाति थी, उस नाम से भारत का नाम पड़ा है। अंतर जनजातीय संघर्षों में सबसे महत्वपूर्ण दसराग का युद्ध है, जो दसराजाओं की लड़ाई से हुई। आर्य की बात करें तो आर्त सप्त सिंधु अर्थात 7 नदियों की भूमि के नाम से भी जाने जाने वाली भूमि पर रहते थे। सिंधु को इंडस बोलते थे, विपाशा को ये व्यास, और वितस्ता को हम झेलम बोले, और परुषणी को रावी, और आस्किन को चिनाब, और शतरुद्धि को सतलज और सरस्वती। बात करें वैदिक काल जो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक रहा। प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000, उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला। महाकाव्य अवधि जो 600 से 500 ईसा पूर्व तक चला। प्रारंभिक वैदिक युग की बात करें तो वैदिक युग जो वैदिक युग रहा वो भारत में 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आर्यों के आगमन के साथ शुरू हुआ था। आर्य उत्तरी भारत के मैदान के इलाकों में बिखरे हुए थे। मैक्स मूलर विद्वान का मानना है कि इस नस्ल को आर्य मानना एक विसंगति है, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से आर्य भाषा से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो उन्हें आर्य को मानने, नस्ल को आर्य मानना एक विसंगति है। सामाजिक और आर्थिक जीवन की बात करें तो इनका जो जनजातीय संगठन था, जैसे कि रिश्तेदारी सामाजिक संगठन के आधार पर बन गई। लोगों की जनजाति अपनी प्राथमिक निष्ठा दी, जिसे जन कहा गया। और एक महत्वपूर्ण शब्द जो ऋग्वेद में जनजाति के लिए है वो है विज। ऋग्वेद में एक विज शब्द है, वो किसके लिए है, जनजाति के लिए।
बीज सभ्यता युद्ध के इरादे से विभाजित की गई ग्राम या छोटे आदिवासी इकाइयों की थी। जब ग्राम एक दूसरे के साथ टकराते थे तो एक संग्राम या लड़ाई शुरू हो जाती थी। जब ग्राम एक दूसरे से टकराते थे तो एक संग्राम या युद्ध का कारण भी बन जाता था। परिवार यानी कुल के लिए प्रयुक्त शब्दों का ऋग्वेद में शायद भी उल्लेख किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक काल के परिवार को गृह शब्द से संकेत मिलता है। जो वैदिक काल का परिवार है उसमें गृह शब्द का संकेत मिलता है, ऐसा प्रतीत होता है। अलग अलग घरों की स्थापना के लिए अग्रणी परिवार की साझेदारी अलग नहीं की गई और परिवार में बहुत ही बड़ी संयुक्त इकाई थी। यहाँ पर संयुक्त परिवार को देखा गया, एकल परिवार को बिल्कुल नहीं देखा गया। जो समाज था वो प्रतिसत्तात्मक था, यानी पिता समाज केंद्रित था। एक बेटे को जन्म बार बार वांछित था। विवाहों और महिलाओं की स्थिति की बात करें तो महिलाओं की स्थिति पुरुषों के लगभग बराबर थी। यहाँ पर महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त की और वेदों का अध्ययन भी किया। उनमें से कुछ वैदिक गीतों की रचना करने वाली दृष्टाओं को उच्च पद तक भी पहुंची हैं। समाज में मोनोगेमी यानी एक स्त्री से विवाह की स्थापना भी हुई। बहुविवाह और बहुपति प्रथा भी ज्ञात होता है यहाँ से। अब बात करें हम वर्ण व्यवस्था की, तो वर्ण का मुख्य रूप से इस्तेमाल किया गया था। वर्ण मुख्य रूप से रंग के लिए इस्तेमाल किया गया था। जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई उसका रंग के आधार पर वर्णन किया जाता था। आर्य गोरे और स्वदेशी लोग पक्के काले हुआ करते थे। आर्य तो गोरे थे और स्वदेशी लोग पक्के काले थे। आर्यों ने जिन दासों एवं दसियों को पकड़ लिया उन्हें दास और शूद्र माना। आर्यों ने दसियों और दासों को पकड़ लिया तो उन्हें दास और शूद्र माना। आदिवासी समाज धीरे धीरे तीन समूह यानी योद्धाओं, पुरोहितों और सामान्य जनों में विभाजित हो गया। जो आदिवासी समाज था वो धीरे धीरे तीन समूह में टूटता गया। पुरोहितों में, सामान्य जनों में, योद्धाओं में। ऋग्वेद काल का अंतिम दौर में शूद्र कहे जाने वाले वर्ण यानी चौथा वर्ण का उदय होता है। शूद्र कहे जाने वाला वर्ण यानी चौथा का उदय कहां से होता है तो ऋग्वेद काल में अंतिम दौर में होता है इसका। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्ति में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। कहां पर मिलता है ये? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्ति में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के युग में व्यवसायों पर आधारित विभाजन शुरू किए गए थे, लेकिन विभाजन बहुत तेज नहीं था। व्यवसाय की अगर हम बात करें तो ऋग्वेदिक काल में प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था एवं कृषि को द्वितीय व्यवसाय माना जाता था। प्रथम इनका व्यवसाय पशुपालन हो गया तो द्वितीय कृषि हो गया। ऋग्वेदिक काल की बात कर रहे हैं। आर्य लोग स्थायी और स्थिर निवासी नहीं थे। ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। घूमते रहते थे, पढ़ते रहते थे, घूमते रहते थे, पढ़ते रहते थे, एक जगह स्थिर नहीं रहे। घोड़ों ने उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पशु था। घोड़ा था तो उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पशु था, जिसके अतिरिक्त अन्य पशुओं में बैल, भेड़, बकरी, हाथी, ऊंट का उल्लेख भी मिलता है, लेकिन महत्वपूर्ण घोड़ा था। ऋग्वैदिक लोगों को कृषि का बेहतर ज्ञान था। यहाँ कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहलाती थी। कृषि का इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था और कृषि योग्य भूमि को उर्वरा क्षेत्र कहलाती थी। ऋग्वेद की शुरुआत चरण में हल्का फलक एक स्थान से पाया जाता है। ऋग्वेद के शुरुआती चरण में एक हल्का जो फलक होता है वो एक स्थान से पाया गया है। हालांकि कुछ ऐसे प्रक्षेप मानते हैं, कुछ ऐसे एक प्रक्षेप भी मानते हैं। ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द, ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द था जो गविष्टि या गायों की खोज, गायों या मवेशियों की प्राप्ति के लिए युद्ध। ऋग्वेद में रथ निर्माता, जुल्हा, चर्मकार, कुंभकार आदि कारीगरों का भी हमें उल्लेख मिलता है। यह इंगित करता है कि ऋग्वैदिक कालीन के लोगों ने इन
सभी शिल्पों यानी कर्मों के अभ्यास करते थे। तांबा या कांच के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द को अयस से पता चलता है कि उन्हें धातु कर्म का भी बहुत ज्ञान था। ऋग्वैदिक काल में लोगों को ज्ञात जो धातु थी तो सोना था, लोहा था, तांबा था। सोना, लोहा, तांबा। सोना को ये हिरण्य बोलते थे और लोहा को श्याम बोलते थे और तांबा को अयस बोलते थे। आहार की बात करें तो उनके भोजन का क्या था, तो ऋग्वैदिक काल में लोग मांसाहारी भोजन करते थे। जो ऋग्वैदिक काल था तो लोग मांसाहारी भोजन करते थे। यज्ञ में पशु बलि का प्रचलन था। अगर कोई यज्ञ करेगा तो उसमें एक पशु की बलि देना प्रचलन में था। विवाह या अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर बैल और गाय दोनों की बलि देने का उल्लेख मिलता है। किसी के यहाँ विवाह या कोई महत्वपूर्ण फंक्शन या प्रोग्राम जो भी कुछ होता था तो वहां पर बैल और गायों दोनों में की बलि देने का भी उल्लेख मिलता है। लेकिन किंतु मांस मुख्य खाद्य पदार्थ नहीं था, केवल एक अपवाद के रूप में खाया गया था। दूध एक महत्वपूर्ण खाद्य वस्तु थी। महत्वपूर्ण वस्तु, खाद्य वस्तु की बात करें तो क्या था, दूध था। दूध जौ या गेहूं को यब बोलते थे, गेहूं को क्या बोलते थे, यब। की रोटियां और सब्जियां और फलों के पूरक था। दूध भी खाते थे, गेहूं खाते थे, रोटी सब्जियां फलों का भी उन्होंने भोजन किया। शक्तिशाली एक पेय था इनका। तो लोग दो प्रकार के मादक पेय का सेवन करते थे जिन्हें सोम और सुरा कहा जाता था। सुरा शायद एक प्रकार का मादक पेय था। जो सुरा था वो एक प्रकार का मादक पदार्थ था। जो सोमरस देवताओं के लिए विशेष रूप से उपयुक्त माना जाता था। सुरा मादक पेय था और सोमरस देवताओं के लिए था। इसे बड़े समारोह में प्रदान किया जाता था। बड़े जब समारोह होते थे तो वहां पर सोमरस का प्रयोग किया जाता था। सामवेद अनुष्ठानों के लिए प्रयुक्त मंत्रों को भी प्रदान करता है। सामवेद में अनुष्ठानों के लिए उपयुक्त मंत्रों को भी प्रदान करता है। अगर हम मनोरंजन की बात करें तो वेदों में मनोरंजन में नृत्य, संगीत, रथ दौड़, पासे के खेल भी शामिल थे। पासे के साथ साथ जुए का उल्लेख ऋग्वेद में और बाद के दस्तावेजों में दोनों में किया गया है, जिससे जुए की व्यापकता संदेह से परे है। जुआ तो खेला ही जा रहा है। ऋग्वैदिक देवता की अगर हम बात करें तो यहाँ ना तो मंदिर थे और ना ही मूर्तियां। जो ऋग्वैदिक देवता थे ना तो मंदिर थी ना ही मूर्तियां थी, इसलिए प्रारंभिक वैदिक धर्म प्राकृतिक शक्तियों की पूजा पर आधारित था। यहाँ पर कोई देवी देवता नहीं था, सिर्फ प्राकृतिक चीजों को ही देवी देवता माना गया था। जैसे देवताओं की स्तुति यानी मंत्रोच्चारण की जाती थी। पशु, मवेशियों, प्रजा, बच्चों और धन के लिए यज्ञ किए जाते थे, ना कि आध्यात्मिक उत्थान के लिए। इंद्र वह सबसे महत्वपूर्ण देवता था। इंद्र ने एक सरदार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आर्यों के सैनिकों को राक्षसों के खिलाफ जीत के लिए अग्रसर किया। ऋग्वेद में 250 भजन इंद्र को समर्पित हैं। 250 भजन किसको समर्पित हैं, इंद्र को। किसमें समर्पित हैं, ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में 250 जो भजन है वो इंद्र को समर्पित कर दिए गए हैं। इंद्र गड़गड़ाहट और तूफान के साथ जुड़े हुए थे और इन्हें विभिन्न नामों से भी संबोधित किया जाता था, जैसे रथेसत, पुरिंदर, स्तेंद्र, सोमापा, बरित्रहन और मागयम। ये इंद्र के नाम थे। अग्नि की बात करें तो अग्नि दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे। पहले इंद्र थे, दूसरे अग्नि थे। ये देवताओं और पुरुषों के बीच एक मध्यस्थ थे। देवता और पुरुषों के बीच एक मध्यस्थ थे, तो अग्नि दूसरे महत्वपूर्ण देवता भी थे। ऋग्वेद में लगभग 200 भजन अग्नि को समर्पित हैं। 250 इंद्र को, 200 अग्नि को ऋग्वेद में। वरुण की बात करें तो वरुण रीता लौकिक व्यवस्था का एक प्राकृतिक व्यवस्था का धारक है। उसने जल को साकार किया है। किसने जल को साकार किया, वरुण ने। सोम की बात करें तो सोम को पौधों का देवता माना जाता था। सोम को पौधों का देवता माना जाता था और एक मादक पेय सोम भी कहा जाता था। एक मादक पेय को भी सोम कहा जाता था
और सोम एक देवता भी था जो पौधों का देवता कहा जाता था। यम की बात करें तो यम को मृतकों की दुनिया के संरक्षक के रूप में जाना जाता था। यम, यमराज मृतकों की दुनिया का संरक्षक के रूप में जाना जाता था। सूर्य की बात करें तो सूर्य ग्रीक गॉड हेलियोस के समान माना जाता था। सूर्य को ग्रीक गॉड हेलियोस के समान माना जाता था। सावित्री प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सावित्री को संबोधित है। जो गायत्री मंत्र सावित्री को संबोधित है वो सावित्री है। रुद्र की बात करें तो भगवान एक धनुर्धर जिसको क्रोध से रोग आया है। कुषाण कुषाण को जंगल के मार्ग के स्वामी के रूप में भी जाना जाता था। कुषाण को जंगल के मार्ग का स्वामी कहा जाता था। कुषाण के मुख्य कार्य सड़कों, चरागाहों और मवेशियों की रक्षा करना होता था। विष्णु की बात करें तो विष्णु उस समय अपेक्षाकृत मामूली भगवान थे। विष्णु जो थे वो उस समय अपेक्षाकृत मामूली भगवान थे, इनको ज्यादा वरीयता नहीं दी। वायु को पवन देवता के रूप में जाना जाता था। वायु को पवन देवता, घाउस यानी स्वर्ग के पिता के रूप में घाउस को भी जाना जाता था। स्वर्ग के पिता के रूप में किसे जाना जाता था? घाउस को जाना जाता। आदिति आदिति की बात करें तो आदिति को अनंत काल की देवी के रूप में जाना जाता है। उषा उदय की देवी, उषा उदय की देवी। विश्वदेव मध्यवर्ती देवता था। मारुत तूफान की आत्मा कहते थे और गंधर्व दिव्य संगीतकार को कहते थे। अश्विन यानी रोगों और चिकित्सा और शैल्य कला के विशेषज्ञ थे। जो चिकित्सक और शैल्य कला के विशेषज्ञ थे उन्हें कहते थे अश्विन। तो अश्विन देवता थे वो इनके एक रोग चिकित्सक और दूसरे शैल्य कला के विशेषज्ञ थे। विभुस वो विभुस थे वो गौन के लिए थे। जो अप्सराएं थी वो कौन थी? देवताओं की पत्नियां। देवताओं की पत्नियों को अप्सराएं कहते थे। अरण्यानी यानी वन की देवी। अरण्य माने जंगल, अरण्यानी माने वन की देवी। धरा को पृथ्वी की देवी कहा के रूप में जाना जाता था। जो धरा थी वो पृथ्वी की देवी के रूप में जाना जाता था। प्रारंभिक वैदिक धर्म की बात करें तो एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। एक सर्वोच्च ईश्वर में एक विश्वास रखते थे और ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। ऋग्वैदिक जो लोगों ने प्रकृति की शक्तियों की पूजा एक सर्वोच्च ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में की है। वैदिक देवताओं को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। एक स्थलीय, दूसरा वायुमंडलीय, तीसरा आकाशीय देवता। 3 श्रेणियों में वैदिक देवताओं को बांटा गया है, स्थलीय, वायुमंडलीय और आकाशीय देवता। इंद्र, सोम, मारुति, घोष, वायु, पर्जन्य, पृथ्वी, सरस्वती, उषा, आदिति देवी। महिला देवताओं को पुरुष देवताओं के समान स्थान नहीं दिया गया। महिला देवताओं को पुरुष देवताओं के समान स्थान नहीं दिया गया है। ऋग्वेद के लोग प्रजा और पशु के कल्याण के लिए पूजा करते थे। पूजा करने का उनका एक ही उद्देश्य था कि पशु का कल्याण हो और लोगों, प्रजा और पशु दोनों का कल्याण हो। आध्यात्मिक कारणों से वो पूजा नहीं करते थे। प्रार्थना, बलिया, यज्ञ, वैदिक भजनों का उच्चारण पूजा में एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। जो पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा क्या था? प्रार्थना भी थी, बलि भी थी, वैदिक भजनों का उच्चारण। प्रशासन की बात करें तो ऋग्वैदिक काल के प्रशासन में आर्यों के प्रशासनिक तंत्र के केंद्र में जनजाति के प्रमुख साथ संचालित होती थी। आदिवासी प्रमुख को राजन के रूप में जाना जाता था। जो आदिवासी का प्रमुख था उसे राजन के रूप में जाना जाता था। जबकि राजन के पद वंशानुगत था। जो राजन था, राजन का पद वंशानुगत था। हमारे पास आदिवासी विधानसभा मतदान के कुछ साक्ष्य हैं जिन्हें समिति कहा जाता है। हमारे पास आदिवासी विधानसभा मतदान के कुछ साक्ष्य हैं जिन्हें समिति कहा जाता था। राजा ने अपने गोत्र के रक्षक के रूप में जाना जाता था। जो राजा था, राजा को अपने गोत्र का रक्षक के रूप में जाना जाता था। उसने अपने जानवरों की रक्षा, उसने युद्ध लड़े और जनजाति की ओर देवताओं से प्रार्थना की। जनजाति की ओर से देवताओं से प्रार्थना भी की। ऋग्वेद में सूचीबद्ध कई आदिवासी सभाएं हुई।
जैसे कि सभा, समिति, विदत, गण, विचारात्मक, सैन्य और धार्मिक कार्य होते रहते थे। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं ने पुरुषों के साथ सभा और विदत में भाग लिया था, लेकिन सभा और समिति राजनीतिक, सभा और समिति ये राजनीतिक थी। कुछ पदाधिकारियों ने दैनिक प्रशासन में राजा की सहायता की। कुछ जो पदाधिकारी थे वो दैनिक प्रशासन, डेली में जो डेली की प्रशासन व्यवस्था थी, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते थे, सहायता भी करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी जो था वो कौन था? पुरोहित। पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था। वशिष्ठ और विश्वामित्र दो पुजारी भी थे। ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। इसने वशिष्ठ और विश्वामित्र ने। अगला महत्वपूर्ण पदाधिकारी स्पष्ट रूप से सेनानी होता था। पुरोहित, दूसरा सेनानी। डकैती और चोरी के मामले सामने आते हैं। हम विशेष रूप से डकैती के बारे में सुनते हैं। उन्होंने इस सामाजिक व्यवहार पर नजर रखने के लिए जासूसों को भी नियुक्त किया था। चारागाह मैदान पर अधिकार आनंद लेने वाले अधिकारी को प्रजापति कहा जाता था। प्रजापति किसे कहा जाता था? तो चारागाह मैदान पर जो अधिकार का आनंद लेने वाले अधिकारी था उसे प्रजापति कहा जाता था। उसका नेतृत्व परिवार के प्रमुखों ने, जिन्हें कुलापास कहा जाता था। ये युद्ध लड़ने वाली सेना का नेतृत्व करने वाले ग्रामीणी कहा जाता था। ग्रामीणी किसे कहा जाता था? युद्ध लड़ने वाली सेना का नेतृत्व करने वाले को ग्रामीणी कहा जाता था। राजा ने कई नियमित तथा स्थायी सेना नहीं रखी। राजा ने कोई भी नियमित और स्थायी सेना नहीं रखी यहाँ पर, लेकिन युद्ध के समय राजा को एक सैन्य दल का नेतृत्व करना पड़ा, जिसका सैन्य कार्य विभिन्न जनजाति समूह द्वारा किया जाता था, जिन्हें वृत्तगण, ग्राम सरदा कहा जाता था। उत्तर वैदिक युग की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक चलता है। इस काल में आर्य लोगों का निवास जो था वो ऊपरी गंगा के बेसिन यानी पूर्व की ओर रहा है। वे अपने विस्तार के दूसरे चरण में सफल हुए, क्योंकि उन्हें लोहे के हथियार और घोड़ों से तैयार रथों का उपयोग किया था। सफल रहे क्योंकि उनके पास अच्छे हथियार थे और जो रथ वाले घोड़े भी थे। इस समय के दौरान आर्य पूर्व की ओर फैल गए थे। आर्य आते हैं तो वो पश्चिम में से आते हैं और पूर्व की तरफ फैलते हुए चले जाते हैं। पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशल और बिहार पर कब्जा कर लिया। राजनीतिक संरचना, इस काल में सभा और समितियों का महत्व कम हो गया। उनके स्थान पर राजा अभिजात्य वर्ग का प्रभुत्व हो गया। सभा में स्त्रियों को प्रवेश निषिद्ध हो गया। सभा में अब स्त्रियों को प्रवेश बिल्कुल बंद कर दिया। दाविद पूरी तरह समाप्त हो गई। सभा और समिति भूमि जोत पर आधारित थी, लेकिन उनका चरित्र बदल गया। महिलाओं को अब सभा में बैठने की अनुमति भी नहीं थी। कुलीन और ब्राह्मण अब इन पर हावी हो गए थे। जो कुलीन थे और ब्राह्मण थे अब वो इन पर हावी हो गए थे। बड़े राज्यों के उदय ने राजा को अधिक शक्तिशाली बना दिया। पहले बार युग में राष्ट्र शब्द दिखाई देता है। पहली बार इस युग में एक राष्ट्र शब्द दिखाई देता है जो कि क्षेत्र को दर्शाता था। इस काल के दौरान कर, शुल्क संग्रह अधिकारी द्वारा किया जाता था। संग्रहत्री कहा जाता था। इस काल के दौरान जो कर था, शुल्क संग्रह का एक जो अधिकारी था, जो अधिकारी द्वारा किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? संग्रहत्री। जो टैक्स लेगा उसे संग्रहत्री कहा जाता था। बाद में वैदिक काल में राजा के पास एक स्थायी सेना नहीं थी। वैदिक काल में राजा के पास यहाँ भी स्थायी सेना नहीं थी। युद्ध के समय आदिवासी इकाई, जो कबीलों को इकट्ठा किया गया। राजा ने युद्ध में सफलता के लिए एक अनुष्ठान के अनुसार अपनी प्रमुख
एक साथ थाली खाना पड़ता था। जो युद्ध का समय था तो आदिवासी इकाइयों में यानी कबीलों को इकट्ठा किया। राजा युद्ध में सफलता के लिए एक अनुष्ठान के अनुसार अपनी प्रमुख के साथ एक थाली में खाना पड़ता था।